नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत का दावा, जोधपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गैस टैंकर पलटा, एहतियात के तौर पर डाइवर्ट किया यातायात। रेल कर्मियों को दिए तनाव मुक्त रहने के टिप्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट शिविर का आयोजन। पीएनबी का 2 दिवसीय महालोन मेला कल से। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरियाणा संगठन प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने दावा किया है कि इस बार दिल्ली चुनाव में भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 साल का कुशासन खत्म होने जा रहा है। यह बात उन्होंने यहां जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10 साल के कुशासन को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में सरकार बनाएगी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि यह दुनिया के लिए शोध और रिसर्च का विषय है, लेकिन विपक्ष इस पर बार बार सवाल कर रहा है, जो कि उचित नहीं है। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि देश में आम बजट आम व मध्यम व्यक्तियों के लिए रहा है। राजस्थान के बजट पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरह ही राजस्थान का बजट मध्यम वर्ग के लिए होगा और राजस्थान को एक नई विकास की गति मिलेगी। भाजपा जोधपुर देहात के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी के नेतृत्व में एयरपोर्ट पर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। उनके साथ जोधपुर पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा का भी स्वागत किया गया। दिल्ली की जनता 10 साल से कि ढोंगी, पाखंडी, फरेबी, झूठ के व्यापारी से त्रस्त थी। दिल्ली बदहाल थी। दिल्ली में पूरे तरीके से बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, प्रदूषण था, राजनीतिक तो था ही, लेकिन जो वातावरण का प्रदूषण था वो भी बड़ा विकट और भयंकर है। तो दिल्ली की जनता अब आपदा से निजात पाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर दिल्ली की जनता भरोसा करती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ही सक्षम है जो दिल्ली को सही मायने में विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, विधानसभा में कल जो हंगामा हुआ, विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, अमर्यादित शब्द भी बोले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस की एक फितरत है, उनकी पैदाइशी सत्ता से हुई थी और सत्ता से बाहर जाने के बाद एक बौखलाहट उनमें इतनी आती है, इतनी निराशा आती है कि वो शब्दों की मर्यादा से लेके विपक्ष के आचरण को भूल जाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि उनको एक सच्चे और अच्छे विपक्ष के धर्म को निभाना चाहिए और सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो अनंत काल तक विपक्ष में रहेंगे। मेरे ख्याल से दुनिया का अनूठा देश है भारत, जो आस्था, सनातन संस्कृति, इतिहास, विरासत के आधार पर आगे बढ़ता है। बहुत सारे विदेशी भी या तो सनातन को ग्रहण कर रहे हैं या उस पर रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं। महाकुंभ अपने आप में दुनिया के लिए अजूबा भी है और शोध का विषय भी है। आस्था का तो है ही, लेकिन मुझे लगता है जो कुंभ की व्यवस्थाओं से लेकर आस्था पर सवाल उठाते हैं वो सनातन के द्रोही हैं, भारत के द्रोही हैं, धर्म के द्रोही हैं। इसलिए उनको ईश्वर तो माफ़ करेगा ही नहीं करेगा, लेकिन जनता भी कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरे ख्याल से जो केंद्र का बजट था, उस बजट ने एक रास्ता प्रदेश सरकारों को दिया है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक मध्यम वर्ग को फोकस करके, क्योंकि ये ऐसा अवसर है कि जिसमें 12 लाख तक की टैक्स रिबेट, मुझे लगता है कि एक अपने आप में बड़ा अनूठा फैसला है। एमएसएमई को कैंसर की बीमारियों से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सारे प्रावधान केंद्र के बजट में हैं। तो मुझे लगता है कि जो राज्यों का बजट, खासतौर पर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उनका बजट केंद्र के बजट का प्रतिबिंब होगा और राजस्थान की जनता को एक अच्छा बजट भजनलाल सरकार का देखने को मिलेगा। गुजरात से बीकानेर जा रहे गैस से भरा एक टैंकर पलट गया। आज सुबह फलोदी के कालू पाबूजी टोल प्लाजा पर वो टैंकर पलटा। हादसे में टोल प्लाजा के 2 केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में टैंकर ड्राइवर
घायल हो गया। कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, देचू एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए आने जाने वाले वाहनों को पहले ही रोक दिया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से रास्ते को डाइवर्ट किया गया। लोहावट थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि सुबह 9 बजे कोलू टोल प्लाजे पर गैस से भरा टैंकर पलट गया था। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया, जिसे देचू अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभावना है कि ड्राइवर को नींद की झपकी या किसी अन्य कारण से टैंकर बेकाबू हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नागौर जिले के बड़ी खाटू में ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को जोधपुर रेल मंडल के डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना काल से पूर्व सभी ट्रेनों का ठहराव बड़ी खाटू में होता था। कोरोना काल में रेलवे ने सभी ट्रेनों का यहां ठहराव बंद कर दिया था। उसके बाद स्थिति सामान्य होने के बाद भी ट्रेनों का ठहराव नहीं किया गया। इसके स्थान पर छोटी खाटू रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है, जो कि बिना सिग्नल के और सिग्नल रेलवे पटरी का है, जबकि बड़ी खाटू में 4 रेल लाइन क्रॉसिंग स्टेशन, डबल प्लेटफॉर्म, संपूर्ण सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन है। यह नागौर जिले के जायल तहसील का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, जिसके आसपास 100 गांव लगते हैं। यहाँ पर दीपेश्वर धाम, समन दीवान बाबा की दरगाह स्थित है। बड़ी खाटू को राजस्थान सरकार ने पर्यटक स्थान घोषित किया है। यहाँ विश्व के 20 देशों के विदेशी लोगों का दीपेश्वर मंदिर में आना जाना लगा रहता है। यहाँ मेला लगता है, तब 10,000 विदेशी आते हैं, जो 10 दिन तक उनका ठहराव यही होता है। उनके आने जाने में भी समस्या रहती है। इसके संबंध में पूर्व में समस्त रेल अधिकारियों, रेल मंत्री से कई बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज तक एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ है। ये जो बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया कोरोना काल के बाद में, उसको पुनः रुकवाने के लिए हम निवेदन करने आए थे। इस बारे में हमने उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने हमको पूरी बात बताई कि हमने जांच कर ली है, जितनी जो बात आपकी थी, जो रेलवे विभाग हमसे मांग रहा है, वो हम सब सूचना रेल मंत्रालय को भेजेंगे, आपको दे नहीं सकते, लेकिन हम आपकी पूरी सहानुभूति के साथ आपकी बात से आगे पहुंचा देंगे। ये हमें आश्वासन दिया डीआरएम साहब। कोरोना काल से पहले हमारे मेल एक्सप्रेसों का ठहराव था, दिल्ली सरायरोला का हमने प्रायोरिटी रखी थी। वो गाड़ी हमारी कोरोना के बाद में बंद कर दी गई है। उसको पुनः चालू करने के लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए डीआरएम साहब से आया। इन्होंने हमें आश्वस्त किया और जल्द से जल्द इनके बारे में अब ये खुशखबरी देंगे हमें। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल पर गुरुवार को रेलवे स्टेडियम में स्ट्रेस मैनेजमेंट शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन संरक्षा और सेफ्टी से जुड़े रेल कर्मियों, लोको पायलट्स, गुड्स गार्ड और तनाव मुक्त रहने के लिए रखा गया। कार्मिक अधिकारी इंचार्ज अभिषेक गांधी ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह के निर्देशन में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसका लाभ सभी ने लिया। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि शिविर में जेनाचार्य डॉक्टर अरविंद मुनि ने रेल कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान तनाव मुक्त रहने और स्वस्थ रहने के लिए कुछ उपयोगी टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति बनी रहती है और तनाव कम होता है। साथ ही संतुलित आहार लेने, पर्याप्त नींद लेने और सकारात्मक सोच बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना और अपने कार्य को सेवा भाव से करना आवश्यक है। नियमित रूप से हल्का व्यायाम करने और समय समय पर छोटे ब्रेक लेने से भी मानसिक और शारीरिक ताजगी बनी रहती है। जैनाचार्य डॉक्टर मुनि द्वारा योगा अभ्यास में लंबी सांस मुद्रा, ध्यान मुद्रा और हास्य मुद्रा योग से संबंधित योग रेल कर्मियों को करवाए, जिनमें सभी ने हास्य मुद्रा पर जोरदार हंसकर मन को शांत किया। इस दौरान डीआरएम सिंह ने मुनि जैनाचार्य को सर्टिफिकेट प्रदान कर आशीर्वाद लिया। शिविर में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसआर बुनकर, मंडल कार्मिक अधिकारी इंचार्ज अभिषेक गांधी सहित रेल कर्मियों ने शिविर के दौरान किए गए योग पर अपने अपने अनुभवों को साझा कर अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को स्वस्थ जीवन के प्रति प्रोत्साहित किया।
पंजाब नेशनल बैंक 7 व 8 फरवरी को गांधी मैदान में कार्यालय समय में महालोन मेले का आयोजन कर रहा है। इसमें बैंक की विभिन्न स्कीमों के तहत लोन प्रदान किए जाएंगे। पीएनबी के जोधपुर मंडल प्रमुख सुबोध कुमार ने बताया कि महालोन मेले में कारोबारी लोन के अलावा हाउसिंग लोन व सोलर लोन पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जोधपुर के प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ साथ सोलर प्लेटों के डीलर भी इस मेले में शामिल होंगे। होम लोन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वैल्यूएशन, लीगल सर्च व आर्किटेक्ट की सुविधा भी रहेगी। इस लोन मेले में भारत सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आमजन को भरपूर फायदा होगा। इस मेले में आकर्षक ब्याज दर से उन लोगों को सर्वाधिक फायदा होगा। लोन हेतु योग्य ग्राहकों को मेले में ही ऋण का सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। 7 और 8 तारीख को होम लोन एक्सपो करने जा रही है गांधी मैदान में। ये हमारे बैंक के नए एमडी साहब का प्रोजेक्ट है। उनका ये मानना है कि हमें रिटेल एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्कीम है पीएम सूर्य घर योजना। तो इस दोनों स्कीम के लिए हम ये कैंप करने जा रहे हैं ताकि हम जो एंड आदमी है, लास्ट तक का जो आदमी है, वो वहाँ पे अब हमें अप्रोच कर सके। इस कैंप में हमने जो यहाँ के शहर के जो माननीय जितने बिल्डर हैं वो उपलब्ध रहेंगे। साथ में घर का ऋण लेने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैल्यूअर, एडवोकेट, वो रहेंगे। साथ में 3 जो सोलर के वेंडर हैं वो उपलब्ध रहेंगे ताकि ऑन स्पॉट उनको सारे समस्याओं का निराकरण कर सके। साथ में हमारा डिजिटल लेंडिंग के लिए भी हमने बेनिफिट रखा है लोगों के लिए कि ऑन स्पॉट भी सैंक्शन कर सकते हैं। अगर वो, मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि जो कस्टमर, प्रोबेबल कस्टमर हैं, वो आएँ तो साथ में अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट रखें ताकि हम सिविल निकाल के उनकी एलिजिबिलिटी वहीं पे चेक कर सकें और हो सके तो ऑन स्पॉट सैंक्शन भी कर सकें। साथ में हमारे प्रधान कार्यालय से भी आदमी आ रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि काफ़ी लोगों को इन प्रिंसिपल सैंक्शन या एक्चुअल सैंक्शन भी ऑन स्पॉट प्रदान कर सकें। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के कुड़ी भक्ताजनी सेक्टर 8 में एक सूने मकान में चोरी हो गई। परिवार के लोग शादी समारोह में व्यस्त थे और घर सूना था। पड़ोसी ने गेट खुला होने की जानकारी दी। कुड़ी थाना पुलिस ने अब प्रकरण दर्ज किया। कुड़ी भक्ताजनी सेक्टर 8 138 में रहने वाले विजय सिंह पुत्र हीर सिंह की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया गया कि उनका परिवार अपने अनुज की बेटी की शादी में 1 फरवरी को जालामंड नवदुर्गा कॉलोनी गए थे। इस बीच घर सुना था। 2 को पड़ोसी ने मुख्य द्वार खुला होने की जानकारी दी। वापस घर पहुंचे तो पता लगा कि चोरों ने सेंध लगाकर वहां से रात के करीब 2:30 बजे से 1:40 के मध्य घर में प्रवेश कर घर के सभी दरवाजों के ताले तथा घर में स्थित अलमारी का लॉक एवं लॉकर तोड़कर सोने के 3 तोला व चांदी के 60 ग्राम आभूषण, कान की बूंदे, चेन का लॉकेट, 7-8 नाक की फिणियां व चांदी के 3 पायजब की जोड़ियां एवं 60 से 70 हजार रुपए नकद चुरा लिए। घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में 2 संदिग्ध युवक नजर आए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकों की टीम द्वारा श्री शिवराम नथुजी टाक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुंजला में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। होम्योपैथी चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर गौरव नागर एवं शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार कुमावत ने बताया कि होम्योपैथी विशेषज्ञ ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में 146 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को निःशुल्क होम्योपैथिक औषधियां देकर लाभान्वित किया गया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंकिता आचार्य ने विद्यार्थियों को जानकारी दी कि वे अपनी दिनचर्या में स्वच्छता का अधिकाधिक पालन करें क्योंकि कृमि
रोग का संक्रमण अस्वच्छ आदतों की वजह से होता है। शिविर के दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश बिस्सा, प्रधानाचार्य रेणु व्यास एवं शिक्षक रंजना कच्छावा, संतोष देवी, मधु गौड़ एवं वंदना का सहयोग रहा। अमेरिका ट्रंप सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार और जबरन निष्कासन के विरोध में आज कर्मचारी महासंघ ने कड़ा विरोध जताया। इस क्रम में जोधपुर के नई सड़क चौराहे पर ट्रंप के पोस्टर जलाकर रोष प्रकट किया गया। कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया ने कहा कि ट्रंप सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ यह विरोध दर्ज कराया गया। उन्होंने मांग की है कि इस तरह की नीतियों को तत्काल रोका जाए और प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इसके साथ ही महासंघ ने यह भी की है कि आने वाले दिनों में शरणार्थियों की स्थिति पर भी पुनः विचार किया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मेड़तिया ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो पूरे राज्य में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की है कि वह भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को भी भारत से बाहर निकालने की तत्काल कार्रवाई करे। सोशल मीडिया में जो चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हिंदुस्तान को बाहर निकाला है, जो बाहर निकाली उसी तो राष्ट्र की प्रक्रिया है, हम उससे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो निकालने का जो तरीका है वो इतना शर्मनाक है कि हमारे भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को हथकड़ी पहनाकर हवाई जहाज में डाला है और फिर हिंदुस्तान में फेंका है। ये किस तरीके से पूरा हिंदुस्तान आहत है, बड़ी शर्मिंदगी है पूरे हिंदुस्तानियों को कि जो भेजने का जो तरीका है हथकड़ी डालकर, ये बड़ा शर्मनाक है। इसके विरोध में आज हमने डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पोस्टर जलाकर विरोध किया है। राजस्थानी मसाला एसोसिएशन की ओर से रस एक्सपो 2025 का आयोजन 8-9 फरवरी 2025 को होटल नोवोटेल के पास द लॉन ITI चौराहा जोधपुर में किया जा रहा है। इस एक्सपो का उद्देश्य राजस्थान के मसालों को वैश्विक पहचान दिलाना और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। यह राजस्थान के मसालों का महाकुंभ होगा, जहां 600 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, प्रोसेसर्स, रीपैकर और मसाला कंपनियों की उपस्थिति रहेगी। राजस्थान के मसालों को वैश्विक पहचान देने की ऐतिहासिक पहल के तहत 100 से अधिक स्टॉल्स, राजस्थान के प्रमुख मसाला प्रोसेसर्स और सहायक मशीनरी प्रदर्शकों की भागीदारी होगी। साथ ही 600 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता एवं सैटेलाइट सर्वे रिपोर्ट और आगामी फसल पूर्वानुमान पर चर्चा का आयोजन किया जाएगा। निर्यात, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेषज्ञों द्वारा पैनल चर्चा का भी आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के मसाले और व्यापार वृद्धि प्रेस वार्ता में बताया गया कि यह एक्सपो राजस्थान के मसालों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देगा। देखिए, राजस्थान में 8 और 9 फरवरी को मसालों का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जो कि राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस, जो कि हमारी संस्था है, जो पिछले 2 सालों से लगातार इस तरह की एक्सपो आयोजित करती जा रही है। 2 साल पहले हमने जयपुर के अंदर एक एक्सपो का आयोजन किया था, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट माननीय ओम जी बिरला थे, और लास्ट ईयर हमने कोटा में किया था, और इस बार ये अवसर जोधपुर को मिला है। और जोधपुर के अंदर ये आयोजन 8 और 9 फरवरी को नोवाटेल होटल के पास ITI सर्कल द लॉन में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस जो एक्सपो है, इस एक्सपो की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें 100 से ज़्यादा स्टॉल लगने वाली है, और जो स्टॉल यहाँ पर लग रही है वो स्टॉल राजस्थान के जितने भी ट्रेडर, प्रोसेसर, सप्लायर, जो हमारे 8 मसाले हैं, राजस्थान के जो मुख्य 8 मसाले हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, कसूरी मेथी, काली पीली सरसों और तरबूज मगज, इनकी जितनी भी इंडस्ट्री पूरे राजस्थान में लगी हुई है, ये पूरी इंडस्ट्री राजस्थान के जितने भी ट्रेडर, प्रोसेसर है, वो अपने आप को यहाँ पर आकर एग्जिबिट कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा स्टॉल हमारे इस एक्सपो में प्लान की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान के बाहर से 500 से ज़्यादा व्यापारी, जो कि ये उत्पाद यहाँ राजस्थान से खरीदते हैं या अन्य राज्यों से खरीदते हैं, वो यहाँ पर आकर इन सब से मिलेंगे, और एक मार्केटिंग का हमें राजस्थान को बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। का जैसे सौंफ और जीरा और धनिया 3 का हम सैटेलाइट सर्वे कराते हैं, जिसमें हमको ये आकलन मिलता है कि लमसम कितने एरिया में बिजाई हुई है। सोइंग डाटा हम कंफर्म सैटेलाइट के द्वारा देते हैं, और काफ़ी अच्छी अप्रोच हमारी रहती है उसमें। लमसम जो प्रोडक्शन का डाटा आ रहा है 2 सालों से मैच हो रहा है, हमको इस साल भी विश्वास है जो डाटा आएगा एकदम सटीक आएगा।
इस बार क्रॉप बना राजस्थान के अंदर सोइंग ज़्यादा है। राजस्थान के अंदर चूँकि गर्मी ज़्यादा थी, सब शुरुआत में जो सरसों की सोइंग हुई थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, तो सरसों को हटाकर किसानों ने काफ़ी मात्रा में जीरे की बिजाई बढ़ाई है। तो जीरा राजस्थान में अच्छी क्वांटिटी को मिलने को मिली। व्यापारी थ्रू मतलब वर्ल्ड मतलब आउट ऑफ इंडिया प्लस इंडिया की सभी बड़ी बड़ी मसाला कंपनियाँ और सभी जगह से आ रहे, पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह से आ रहे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत का दावा, जोधपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गैस टैंकर पलटा, एहतियात के तौर पर डाइवर्ट किया यातायात। रेल कर्मियों को दिए तनाव मुक्त रहने के टिप्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट शिविर का आयोजन। पीएनबी का 2 दिवसीय महालोन मेला कल से। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।